नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, जिन्नों की हज़ारों साधनाएं, जिन जो मनुष्य का दोस्त भी है, जिन जो मनुष्य का दुश्मन भी है, जिन जिससे मनुष्य कुछ भी प्राप्त कर सकता है, जिन जो मनुष्य की खटिया खड़ी कर सकता है, जिन एक ऐसी नियामत, एक ऐसी शक्ति जिससे आदमी अपनी हर मनोकामना को पूर्ण कर सकता है। ऐसे ऐसे शक्तिशाली नायाब जिन्नों की साधना हमारी धरती पर चलती है। उन्हीं साधनाओं में कुछ साधना तो ऐसी है जो परम पवित्र है, पाक है। जिन्नों के बादशाहों की साधना, मुवक्किलों की साधना बहुत पवित्र साधना है। उन साधनाओं में तो प्याज लहसुन तक खाना वर्जित होता है, मांस मदिरा तो दूर की चीज़ है। कुछ साधना इनके विपरीत होती है। जो साधनाएं पवित्र होती है वो कोई भी ढंग का खराब काम नहीं कर सकती। आप उनको कुछ भी काम दे दो बुरा, वो फिर आपको छोड़ के चली जाएगी, फिर वो बुरा काम नहीं कर सकती। लेकिन कुछ ऐसे जिन्न होते हैं जो सिर्फ बुरा ही काम करते हैं, उनको अच्छा काम करना आता ही नहीं है। अच्छा काम दे दो वो नहीं कर सकते, बुरा काम दे दो वो तुरंत तत्काल करेंगे और उनको बड़ा मज़ा आएगा। ऐसे ही सिफलिस जिन्नों के बादशाह का अमल है, जिसे सीख गया कोई आदमी तो हज़ारों जादू एक साथ सीख जाता है, तंत्र का महारथी हो जाता है, काले इल्म का शहंशाह हो जाता है। किसी भी प्रकार का काला इल्म करना हो, ये जो बादशाह है, सिफलिस जिन्नों का बादशाह है, ये उसको फट से सिखा देता है कि ऐसा कर, ऐसा करने से सामने वाले का ऐसा हो जाएगा। या अपना बल भोग दे करके आप उन्हें भी भेज सकते हो। वो जो बादशाह है वो किसी के भी जीवन में उपद्रव पैदा कर सकता है। अच्छे से अच्छे लोगों के जीवन में भी बुरे से बुरा काम करवाना हो तो ये श्रीमान कर सकते हैं। ये इतनी खतरनाक साधना है कि इसे कोई बहुत बड़ा गुर्दे वाला आदमी होगा वही करेगा, हर किसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि इस साधना में 90% चांस मरने के होते हैं, 10% चांस बाकी बच करके निकल जाने के होते हैं। लेकिन जो डरा वो मरा, और जो नहीं डरा उसने दुनिया मुट्ठी में कर ली। फिर दुनिया उसको झुक करके सलाम करती है, क्योंकि वो अपने समय का शहंशाह हो जाता है और वो जो करना चाहता है वो किसी भी व्यक्ति के साथ में कर सकता है। किसी की स्त्री को उठा कर लाना, किसी स्त्री को उठा कर लाना, नोटों को उठा कर लाना, किसी को गरीब कर देना, किसी के काम धंधे को बांध देना, किसी के स्वास्थ्य को गिरा देना, किसी के जितना बुरा कर सकते हो सारे बुरे काम ये इस तंत्र में किए जा सकते हैं। ये एक घटिया इल्म है जो सबसे बुरा इल्म है। इसे कभी करने की सोचना भी नहीं चाहिए। और जो कोई आदमी इसे करता है, दुश्मनों को कई बार ऐसा लगता है कि दुश्मनों से हम परेशान हैं, और जो आदमी इसको कर लेता है वो दुश्मनों से तो 5 मिनट में बरी हो जाता है। क्योंकि थोड़ी देर में वो सारे दुश्मनों को ठिकाने लगाने में भी सक्षम है और उनका मज़ा ले लेकर ठिकाने लगाने में भी सक्षम है। दुश्मनों को बीमार करेगा, काम धंधा उनका बंद कर देगा, उनके घर में तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देगी, उनको डराएगा, पहले भयभीत करेगा। जब वो बुरी तरह से डर जाएंगे तो उनको बीमार पटकेगा, बीमार पड़ने के बाद में उनके खून को धीरे धीरे चूसता चला जाएगा, उसको मज़ा ले लेके मारेगा। इस प्रकार से ये एक बहुत बुरी साधना है जो मानवता के खिलाफ है। ऐसी साधनाएँ कुछ लोगों ने प्रकट तो कर ली है, लेकिन करनी कभी नहीं चाहिए। इस साधना को किया कैसे जाता है ये मैं बताता हूँ, सिर्फ जानकारी के लिए है, करने के लिए नहीं। दोस्तों, ये जो साधना है ये अपने घर में कभी गलती से भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने अपने घर में कर ली और ये जिन्न आपके घर में आ गया तो उस घर की जितनी भी बहुएं, बेटियां, स्त्रियां जितनी भी है वो सब उसके टारगेट में आ गए। वो सब के साथ बुरा बर्ताव करेगा, सबके साथ रात को सोते ही जिसको चाहे उसके साथ गलत व्यवहार करेगा। आप समझ गए होंगे गलत व्यवहार क्या करेगा, आगे बोलने की क्या ज़रूरत है। तो जिसके साथ चाहे उसके साथ गलत व्यवहार करेगा। इसलिए अपनी बहुओं बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए ये साधना कभी नहीं करनी चाहिए घर में। तो अगर आपने बाहर भी ये साधना कर ली तो भी ये जिनसे वचन करना चाहिए कि मेरे घर के दरवाजे के बाहर ही रहोगे, घर के भीतर प्रवेश नहीं करोगे, या फिर यहीं रहोगे, मैं यहीं आके तुमसे मिलूँगा, जहाँ साधना करते हो मैं यहीं आके तुमसे मिलूँगा, यहीं आके तुम्हारा बल भोग दूँगा, यहाँ से अलग तुम कहीं नहीं जाओगे। जब भी मिलना होगा यहीं आओगे और कहीं भी मुझसे नहीं मिलोगे।
बस ये दो बातें आप कह सकते हो। या तो आप कई स्थान परिवर्तन का सोच रहे हो तो ये बोल दो कि मेरे घर के दरवाजे के अंदर नहीं आओगे, दरवाजे के बाहर रहोगे, दरवाजे के बाहर ही मैं तुम्हारी सारा जो भी भोग वगैरह होता है वो पहुंचा दूंगा, सजदा होता है वो सारा सजदा दे दूंगा, जो तुम कहोगे वो मैं दे दूंगा, लेकिन अंदर नहीं आना है। अब ये साधना होती कैसे, इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। ये अंधेरे पक्ष जो होते हैं ना, अंधेरे पक्ष, कृष्ण पक्ष की देखो, एक तो नौचंदी जुम्मेरात होती है, गुरुवार कहते हैं, चांद की जुम्मेरात। एक उसका ठीक उल्टा समय होता है जिस समय अंधेरे की जुम्मेरात होती है। अंधेरे पक्ष में जो बृहस्पतिवार आए, उस बृहस्पतिवार के दिन से या रविवार के दिन से या शनिवार के दिन से, इन दिनों से उसकी साधना शुरू होती है। इसकी साधना के लिए आपको कोई खिलवत, एकांत, ऐसा मरघट जैसा स्थान जहाँ कोई भी आता जाता नहीं हो, ऐसा स्थान चाहिए। उस स्थान पर इनकी साधना शुरू होगी। कोई भी आता जाता है, डिस्टर्ब करता है, वो भी परेशान हो जाएगा और आप भी परेशान हो जाओगे। इसलिए कोई भी आदमी आपके पास नहीं रहना चाहिए। इसलिए तो कहता हूँ कि गुर्दे वाले आदमी के का इस साधना को करना गुर्दे वाले आदमी का काम है, हर कोई नहीं कर सकता। क्योंकि इस साधना में इतना भय, इतना खौफ पैदा कर देता है वो जिन, कि जितना आपने आज तक सुना भी नहीं होगा। आपको ऐसा लगेगा आपके ऊपर आकर के कोई बहुत बड़ा विशालकाय जानवर गिरने वाला है, ऐसा लगेगा बहुत बड़े बड़े सांप आपके आसपास चल रहे हैं और आपको बस काटने वाले हैं, ऐसा लगेगा जैसे धरती हिल रही है। बहुत सारे ऐसे ऐसे कारनामे, ऐसा कोई पक्षी जो आपने आज तक नहीं देखा होगा, ऐसा पक्षी मुंह फाड़े आपकी तरफ आएगा। शेर दिखाई देंगे, जंगली जानवर दिखाई देंगे, आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें दिखाई देगी। उस परिस्थिति में डर गए तो मर गए, और डरना स्वाभाविक है। आम आदमी तो उसमें डर जाएगा और जिंदा वापस नहीं आ सकता। जो आदमी डरता नहीं हो, वो आदमी इसको इस साधना को कर ले तो फिर दुनिया उसकी है, फिर उसे कोई डराने वाला नहीं है। फिर जिसे डराएगा वो डराएगा। खिलवत में, किसी स्थान में, एकांत में, किसी सूने मकान में, खंडर में, टूटे फूटे घर में आप इस साधना को शुरू कर सकते हो। साधना शुरू करने से पहले किसी प्रकार की कोई सफाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये साधना पूरी तरह नापाकी की साधना है। 40 दिन की साधना है, और 40 दिन में आप बाल नहीं काटोगे, नाखून नहीं काटोगे, मंजन नहीं करोगे, और गुसल खाना जाने के बाद में पिछवाड़ा नहीं धोओगे। जिस थाली में खाते हो उस थाली को मांजोगे नहीं, उसी थाली में बार बार उसी थाली में खाओगे, और जो कुछ भी बुरा खा सकते हो वो खाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस साधना में न तो कोई दिया है, न कोई धूप है, न कोई इत्र का प्रयोग है। पूरी तरह गंदी साधना है, गंदगी से भरी तरबतर साधना है, उच्छिष्ट साधना है। जूठे मुंह साधना करोगे, मुंह में कुछ खा करके फिर साधना करोगे, और उसी प्रकार से आपके मंत्र चालू रहेंगे। एक छुरी आपके पास होनी चाहिए। बैठने के लिए आपको कोई आसन की आवश्यकता नहीं है। ये साधना सुमाल जिसे बोलते हैं, सुमाल, उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके इस साधना को करना पड़ता है। ठीक रात के 12 बजे से ये साधना आपकी शुरू हो जाती है। न तो कोई गुरु है, न कोई शिष्य है इस साधना में। इस साधना में सीधा सीधा आपको शुरू ही कर देना है, बस यहाँ से आपका प्रोग्राम शुरू होता है। साधना में किसी प्रकार का कोई आसन नहीं है, भूमि पर बैठना पड़ेगा, और साधना में प्योर नग्न बैठना पड़ेगा। आपके शरीर पर एक दूसरा धागा भी नहीं होना चाहिए। कान में जैसे कोई लूंग लांग पहनते हैं ना, वो भी नहीं होने चाहिए। आपके शरीर पर दूसरी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। बस जैसा आप पैदा हुए थे वैसा ही आप होना चाहिए। अब बैठ गए और बैठ करके अब आप साधना करोगे। 3125 मंत्रों का जाप आपको हर रात 12 बजे से शुरू कर देना है। कोई माला नहीं है, मिट्टी की माला बना करके उस माला से आप यह साधना करोगे, या फिर काले हकीक के साथ ले लेना आप माला। काले हकीक की माला हो या मिट्टी की माला हो, उन दोनों में से किसी भी माला से आप जाप कर सकते हो। या फिर 3125 पत्थर के टुकड़े ले लो और उस पत्थर के टुकड़ों से आप जाप करोगे। आगे आगे सरकाते रहो और जाप करते रहो। कोई ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ जाप करना है। इसमें एक कलाकारी है। आपको एक छुरी रखनी होगी पास में। उस छुरी से क्या करना होगा, उस छुरी से 70 बार एक मंत्र को पढ़ के
और अपने चारों तरफ घेरा लगाना होगा। अब 70 बार मंत्र को पढ़ करके हाथों पर फूंक करके और फिर पूरे शरीर पर हाथों पर दम करके पूरे शरीर पर घुमा लो, या आपका शरीर किलन हो गया। और दूसरा 3 बार इस मंत्र को फिर पढ़ करके छुरी पर फूंक मारो। फूंक मार करके उस छुरी से आप एक पॉइंट बना करके अपने जो हिसार बोलते हैं ना, हिसार में एक पॉइंट बना करके और अब छुरी को अपने चारों तरफ घुमाना शुरू करोगे। और जहां वो पॉइंट आपने बनाया उस पॉइंट पर जब आपकी छुरी वापस आती है तो छुरी को वहीं गाड़ दो। गाड़ दो का मतलब वहाँ रोपण कर दो छुरी का, छुरी वहाँ रुक जाएगी ऐसे। बस अब साधना काल में जब तक साधना चलेगी वो छुरी वहाँ रुपी रहेगी और आप बचे रहोगे। जब तक छुरी रुपी रहेगी तब तक आप बचे रहोगे। छुरी उठ गई किसी भी प्रकार से, आप भी उठ गए, समझ लो। इस प्रकार से ये साधना होती है। 11वें दिन से आपके असरात शुरू हो जाते हैं और असरात शुरू होने के बाद में फिर किस तरह से निडर रहना है, किस तरह से क्या करना है, ये दूसरा कोई आपको बताने वाला नहीं होगा। वहाँ खुद ही बचना है, खुद ही निडर रहना है, खुद ही अपनी सुरक्षा करनी है। इस प्रकार से एक महा खतरनाक, महा खराब साधना है जिसमें जिन्नों का जो सरदार होगा उसकी शक्तियाँ आपको कभी ये साधना करने नहीं देगी। आप जब हिसार को तोड़ोगे तो उसी छुरी से वापस निकाल करके 3 बार कट लगा करके और 10 मिनट भीतर अंदर रह करके फिर बाहर निकलोगे, फिर अपने कपड़े पहनोगे। तब तक आप कपड़े नहीं पहन सकते और ड्रेस चेंज करने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। धुले हुए कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं होती है, मेले कुचेले कपड़े हो वही पहनने हैं। इस प्रकार से ये साधना है। साधना होने के बाद में जिन आपके सामने प्रकट होगा, और भोग वगैरह क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है कि जिन जब प्रकट होगा तब इंस्ट्रक्शन वो देगा कि उसको भोग क्या चाहिए, उसको गोबर चाहिए कि क्या भोग में उसको क्या देना है। तो वो आपको बताएगा कि भाई मुझसे कोई भी काम लेना हो तो यहीं आना पड़ेगा, यहाँ आकर के मुझे याद करना पड़ेगा, मुझे इस प्रकार से तुम याद करोगे। वो कोई चीज़ देगा तो या कुछ भी करेगा तो सारा अपने आने का इल्म वो बताएगा कि मैं वापस कैसे आऊँगा। आप पूछ भी लेना कि वापस कैसे आओगे तो आपको सारा इल्म बता देगा कि मैं इस प्रकार से वापस आऊँगा। इस प्रकार से वापस आने के बाद में ये मेरे लिए भोग तैयार रखना पड़ेगा। वो शराब मांगे तो, सिगरेट मांगे तो, जो कुछ भी मांगे वो भोग उसको देना पड़ेगा। वो आपके बूते में रहे तो बोल देना कि भाई ये जब हमारे बूते में रहेगा तो ये हम भोग देंगे, अगर बूते में नहीं रहेगा तो वो भोग तुमको हमको ला करके देना पड़ेगा, तभी हम तुमको देंगे। तो बोल देगा हम ला करके दे देंगे। तो इस प्रकार से आपको जब वापस काम करवाना हो उससे तो आप वहाँ जा कर के वही भोग दो और उससे ये वचन ज़रूर ले लेना कि देखो आप यहीं मिलना और कहीं आप हमसे मिलने की कोई आवश्यकता नहीं, हमारे पीछे कहीं आने की आवश्यकता नहीं है। या फिर आप, मैंने कह ही दिया है कि आप हमारे घर के दरवाजे के बाहर रहोगे, भीतर प्रवेश नहीं करोगे। इससे नोट मंगवाए जा सकते हैं, इससे बहुत सारी चीज़ें जो ट्रांसफ़र करवाई जा सकती है, इधर से उधर गोडाउन ट्रांसफ़र वगैरह बोलते हैं ना, गोडाउन ट्रांसफ़र वगैरह करवाया जा सकता है। इससे बहुत सारे गलत काम होते हैं, जिसे किसी स्त्री पर नोटों की बारिश करवाई जाती है। स्त्री का कोई लंबाई चौड़ाई पूरा होता है कि भाई इतनी लंबी होनी चाहिए, इतने लंबे उसके बाल होने चाहिए, शरीर पर ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये मार्क्स नहीं होना चाहिए, उसका पूरा डिटेल होता है। उस डिटेल के अनुसार उसको स्त्री देनी पड़ती है और उस स्त्री देने के बाद में वो उस स्त्री के साथ संभोग करता है और वो स्त्री जितना कहती है उतना धन वो बरसा देता है। धन ला करके कहीं से डाल देता है, वर्षा कह देता है, आकाश से थोड़ी वर्षाएगा। धन कहीं से ला करके एक गोले के अंदर डाल देगा और गोले के अंदर डालने के बाद में फिर वो उस स्त्री के साथ संभोग करेगा और फिर चला जाएगा। जब भी ज़रूरत होगी तब इस अमल को वापस काम में ले लिया जाएगा। और वो जो जिन है उसको 40 किलो का एक बकरा भी चाहिए होता है खाने के लिए, उसको सीधा ही चढ़ा देना पड़ता है, काटना कूटने की ज़रूरत नहीं। वो अपने आप ही मारता है उसको, उसकी गर्दन अपने आप टूट जाती है और वो उस बकरे को जिंदा ही खा जाता है। और बकरे को खाने के बाद में जितना कहो उतना 90 करोड़ तक वो धन की बरसात कर सकता है। ये साधना इस प्रकार से होती है। इसमें जो मंत्र काम आता है वो मंत्र मैं बताता हूँ आपको। रब्बे जिन्नी मंगलू फंतासिर, सिर्फ इतना सा मंत्र है, रब्बे जिन्नी मंगलू फंतासिर, इतना सा मंत्र है। इस मंत्र का आपको 3125 बार जाप करना पड़ता है, आसानी से हो जाता है, तब इससे कोई देर नहीं लगती। और जो सुरक्षा का मंत्र है वो इसका बिल्कुल अलग है, वो कहीं भी किसी भी मंत्र में काम नहीं करता, सिर्फ ऐसे ही जो मंत्र होते हैं उन्हीं में काम करता है और उन्हीं में काम करके ही वो साधक की सुरक्षा करता है। तो इस प्रकार से ये एक साधना है, बहुत खतरनाक साधना है दोस्तों। ज़िंदगी में कभी नहीं करनी चाहिए ऐसी साधना। ऐसी साधनाओं से नुकसान ही होते हैं, फ़ायदे कभी नहीं होते। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।